वेलकम इरानी मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर्ड डॉक्टर प्रोफेसर अहमद सईद मिनाज साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, मेरे साथ हैं टेलीलाइन पे। ब्रिगेड साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। जिस तरह मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो खुल के सामने आई थी। एक तो सहूलतकार को किसी तौर माफ़ नहीं किया जाएगा। फौज के अंदर एक सख्त ऐसा भी अमल है, जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फौजी आला अफसरान को बरतरफ किया है, 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, आज DGSPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो मेरे ख्याल में वक्त की अहम जरूरत थी, क्योंकि इस तरह के हालात क्रिएट पाकिस्तान में किए जा चुके थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज की जानिब से, जो पाकिस्तान को हर सूरत डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं। उनका मकसद बेसिकली गलत ऐसे बयानिए फैलाना था कि जिसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस को मलाइन करना, उनकी अच्छी शोहरत को खराब करना और ये तासुर देना कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और जो कौम है वो शायद खुदा का सर टेंजेंट उसके ऊपर है और आपस में उनका वो प्यार मोहब्बत सिलसिला नहीं रहा। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई ऑपरेशन होता है या कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो शायद प्रोफेशनली उस तरह से परफॉर्म ना करें जैसे कि पहले करते चले आए। तो उसमें हमारी जो लीडरशिप है आर्म्ड फोर्सेस को, उसको मलाइन किया जा रहा था। तो एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की एक कौन स्लॉट थी जिसको रोकने के लिए, उसके सामने बंद बांधने के लिए आज DGSPR ने एक बड़ी मुफस्सल किस्म की प्रेस ब्रीफिंग की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे ख्याल में उनके कैरियर की सबसे मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने तमाम ऐसे सवालात का जवाब दिया कि जिनके मुतालिक नेगेटिविटी जड़ें पकड़ चुकी थी और उनकी जो मिस परसेप्शन है उसको करेक्ट परसेप्शन बनाने के लिए एक बड़ा लॉजिकल एक आर्गूमेंट बिल्ड करने थे। तो DGSPR ने तमाम पहलुओं को जो है उसको एड्रेस किया और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर है कि अब वो फेक न्यूज और असल न्यूज जो है उनके दरमियान वो फर्क कर सकते हैं और ऐसे तमाम एलिमेंट्स को पहचान सकेंगे कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं। सर, 9 में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। आज जिस तरह मेजर जनरल साहब ने कहा, एक तो साजिश थी और इस साजिश में जितने लोग मंसूबा साज हैं, मुलविस हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, DGSPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात का इरादा किया है कि अगर 9 मई के जो प्लानर थे या एग्जीक्यूटर थे उनको अगर कैफर किरदार तक ना पहुंचाया गया या उनको सजाएं ना दी गई तो मेरे ख्याल उनके ख्याल के मुताबिक और मेरे ख्याल के अंदर भी इस तरह से फिर कोई भी आइंदा आने वाले दिनों में कोई शख्स या कोई इदारा या कोई नॉन स्टेट एक्टर उठ के फौजी तनसीबात पे हमले कर सकता है और या वहां पे उनको मलाइन कर सकता है। तो उन पे जो एक स्टेक होल्डर होना है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का कि जिसकी तनसीबात को अटैक किया गया, तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ना की गई तो आने वाले दिन जो है उसमें जो है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो फौज के अंदर का जो खुद एहतसाबी का एक अमल है उसको भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया और इस मिसपरसेप्शन को भी खत्म किया कि खुदा ना खास्ता जैसे एक परसेप्शन बनाई गई थी कि खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अपने लोग जो हैं वो इस के पीछे हैं। तो वो उस लिहाज से भी इस चीज को बड़ा इस मिसपरसेप्शन में कला कमा किया गया कि बताया गया कि किस तरह से एक लेफ्टिनेंट जनरल को उनको बर्खास्त किया गया है नौकरी से और इसके अलावा मजीद को 15 एक लगभग ऑफिसर ऐसे हैं जिसमें 3 मेजर जनरल्स हैं और 10 के करीब ब्रिगेडियर्स हैं कि जिनके खिलाफ इंतहाई सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो फौज के आर्मी एक्ट के तहत की गई है। तो इस बात को भी जो है वो सख्त अल्फाज में बताया गया कि अगर ऐसा खुद करते तो अपने लोगों को सजाएं क्यों देनी थी। तो इस तरह से करके मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी सारी मिसपरसेप्शंस को करेक्ट परसेप्शंस में बदलने में काफी मावन साबित होगी। सर, जिस तरह आज 2 चीजें और भी बड़ी क्लियर की हैं और जिस तरह उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है, फौजी अदालतों में तकरीबन 102 शिरपसंद ये दहशतगर्दों का ट्रायल जारी है। मुल्क में तकरीबन 17 फौजी अदालतें अपना काम कर रही हैं, यानी कि अब जैसे आपने कहा एम्बिग्विटी थी वो खत्म हो गई है कि कार्रवाई होगी लेकिन सख्त कार्रवाई होगी, कभी माफ नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए होना भी ऐसे चाहिए। उसमें कोई पर्सनल वेंडेटा किसी सूरत भी मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा। इसमें प्योर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और शवाहिद और जो शवाहिद के बेस के ऊपर करते हुए जो जजेस की सवाबदीद होगी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उसके हिसाब से फैसले होंगे। उसमें ये भी बताऊं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो फैसले होते हैं वो कोई यकतरफा नहीं होते हैं। जो आपका एक्यूज होता है या जो जिसके ऊपर कोई जुर्म हो या फर्द जुर्म आयद होती है उसको एक सिविलियन अपना मर्जी का जो है वकील
करने का इख्तियार होता है, और जब उसको पनिशमेंट अगर होती है या तो बरी हो जाता है या पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट की सूरत में मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में उसका केस सुना जाता है, वहां पर भी जो है उसकी सजा खत्म हो सकती है। अगर वहां पे भी उसकी सजा बरकरार रहे तो ये जो मुजरिम होता है वो उसका हक है कि वो हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपनी अपील दायर कर सकता है। तो पूरा एक लॉ का सर्कल जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, और किसी सूरत भी जो है ये इंप्रेशन नहीं आने दिया जाएगा कि खुदा ना खास्ता कोई इसमें कोई पर्सनल वेंडेटा था या किसी के खिलाफ कोई जराना कार्रवाई करना इसका मकसद है, बल्कि लॉ जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा और जिसने जुर्म किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सर 75 साल में कोई नहीं कर सका ये इस तरह, जिस तरह कहा है कि ये पहले से मंसूबाबंदी की गई थी, पहले से इसको सोचा गया था, पूरी मंसूबाबंदी के साथ ये चीजें की गई हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। DGSPR के मुताबिक ठोस शवाहिद के ऊपर बेस करते हुए उन्होंने ये पोजीशन ली है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 मई के जो इंसिडेंट थे वो एक आइसोलेशन में नहीं हुए, बल्कि इसका प्लानिंग जो है काफी अर्से से चली आ रही थी, और जिसके शवाहिद अब नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं उनके पास मौजूद हैं। तो उनकी ये पोजीशन लेना इस बात को तकवीत देता है कि ये चीज जो आइसोलेशन में नहीं थी, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बदनाम करना इसका मकसद था। तो आइंदा आने वाले दिनों में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, अगर उसमें वो बेकसूर पाए गए तो कानून को माफ भी करेगा, लेकिन अगर वाकई इस तरह के प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में उनके हाथ थे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, तो उनको मेरे ख्याल है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जायज और करार वाकई सजा मिलेगी। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम